यदि आप ये चीज़ें अपनी पूजा में अपनाते हैं, ये ऐसे कुछ नियम जिन्हें आप अपना के पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आपको आपके इष्ट के दर्शन, उनकी कृपा, उनकी शक्तियाँ प्राप्त होगी ही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसे कुछ नियम यदि आप अपनाते हैं, तो आपके इष्ट की ऊर्जा आपके समीप तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, उनकी कृपा भी आपको जो है प्राप्त होगी, उनके दर्शन भी आपको मिलने चालू हो जाएँगे। यदि वो बंधन में है तो बंधन भी खुल जाएँगे और इस प्रकार से यदि आप पूजा करेंगे तो आपको अपने जीवन में जो कि शुभ फल हैं, वो प्राप्त होने चालू हो जाएँगे। तो मैं आज ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहली जो नियम है कि आप अपने पूजा में अपना के अपने इष्ट की जो है शक्तियाँ, उनकी ऊर्जा, उनके तरंगे हासिल कर सकते हैं, वह है कि पूजा करते समय आसन का ध्यान देना। जिस प्रकार से माँ भगवती के लिए लाल आसन लगता है, तो उसी प्रकार से हर एक देवी देवताओं का अपना आसन होता है, ठीक है। तो उस आसन के हिसाब से आप अपने इष्ट का जो आसन है वह लगाएं। और मैंने इस विषय पे एक वीडियो बनाई है कि हम आसन को जागृत कैसे करें, तो ज़रूर आप वो उस वीडियो को देखें, तो उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि आसन कैसे लगाते हैं। तो आसन लगाएं और आसन को जागृत करें वहाँ पे अपने इष्ट के नाम से, जो कि उस आसन को जागृत करना होता है। और जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं तो उस आसन पे बैठ जाएं अपने इष्ट के सामने। कुछ क्षण जो है 10-15 मिनट जो है अपने इष्ट के सामने बैठ जाएं और दीपक को देखने का, दीपक और उस ऊर्जा को, जो मंदिर के अंदर वो ऊर्जा तरंगे आई है आपके इष्ट की, उस इष्ट की ऊर्जा को महसूस करने का कोशिश करें कि आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएँ। तो ऐसे होगा क्या ना, इस तरीके से यदि आप पूजा पाठ करते हैं अपनी, तो आपको आपके इष्ट की जो ऊर्जा है, उनके तरंगे, उनकी अनुभूतियाँ और उनके दर्शन, साक्षात दर्शन होने भी शुरू हो जाएंगे आपको। जब दर्शन होते हैं ना शक्तियों के, वे एक ऑरा के माध्यम से होते हैं, एक ऑरा के माध्यम से होते हैं। वो एक संकेत बिंदु के हिसाब से एक ऊर्जा आपको दिखती है वो अपने इष्ट की। तो उस प्रतीक, उस ऊर्जा के इष्ट के संकेत बिंदु के हिसाब से ही आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ को अपना के आप इष्ट के बहुत जल्दी समीप भी पहुंच सकते हैं और उनके दर्शन भी पा सकते हैं। तो ये एक प्रथम तरीका है। और अपने आसन पे बैठने का, आप जितना ज़्यादा समय हो सके आप अपने आसन पे बैठने की कोशिश करें। उससे आपके अंदर जो आपके इष्ट का जो अंश होता है, वह जागृति होने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी उस तरीके से। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके अपने आध्यात्मिक जीवन में, वो ये है कि स्वच्छता। आप कोशिश करें जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, संध्या के समय पूजा करते हैं, तो दोनों समय कोशिश करें कि आप स्नान आदि ज़रूर लें, क्योंकि स्वच्छता मन की भी होनी चाहिए और शारीरिक रूप से भी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी हम अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाते हैं, एक सकारात्मक तरंगों को जो जन्म देते हैं, उतनी ही हमारे जो है इष्ट से हमारी जुड़ने की, जो कि हमारे ऑरा को मैच करने की, वो इतनी ज़्यादा पकड़ बन जाती है। हमारा शरीर देखो, ऐसा होता है जब हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा पहले से होती है ना, तो दूसरी शक्तियों को, पॉजिटिव ऊर्जाओं को अडेप्ट करने में ताकतवर बन जाती है। इसलिए आपने सुना भी होगा, जब एक सिद्धि हो जाती है एक व्यक्ति के पास, एक साधक के पास, तो उस सिद्धि से वह अन्य सिद्धियों को हासिल करने में एक सक्षम हो जाता है उस समय पे। तो इसी प्रकार से आप अंदर अपना एक सकारात्मक आचरण बनाएं, मन से भी बनाएं सकारात्मक, और शारीरिक रूप से भी बनाएं स्वच्छ होके। तो इस प्रकार से आप एक सकारात्मक तरंगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि आप अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में अपना सकते हैं कि वो ये है कि आप अपने मंदिर को साफ़ सुथरा आपने कर लिया है, तो जब आप अपने इष्ट के नाम की जोत जलाते हैं, सबसे सरल उपाय, जब आप इष्ट के नाम की जोत जलाते हैं तो उनका आवाहन ज़रूर करें। सबसे गंभीर और सबसे सरल उपाय यही है कि आप अपने इष्ट का आवाहन किस प्रकार करते हैं। जो कई लोग होते हैं कि वो एक साथ कई सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप एक शक्ति को, जब उस शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, चलो देखो, कोई शक्ति को हासिल नहीं कर सकता है, शक्ति स्वयं चुनती है, ये सबसे बड़ी बात है
क्योंकि जिस शक्ति ने जो भी शक्ति आप जिस भी व्यक्ति पे सवारी आ रही होती है, वो चाहे कितनी भी इच्छा कर ले तो उस पर वो शक्ति आ ही नहीं सकती है, या उस शक्ति की कृपा हो ही नहीं सकती उस व्यक्ति के ऊपर। जब वो शक्ति स्वयं चुनती है, हाँ ये व्यक्ति मेरी साधना करने के लायक है, तब जाके वो व्यक्ति पे वो शक्ति की कृपा होती है और वो उस शक्ति को पूजता है। बिना शक्ति के राज़ी हुए कोई व्यक्ति उनकी पूजा नहीं कर सकता है। जब शक्ति ने कृपा करी है तभी तो उसकी तरफ उस व्यक्ति का, उस साधक का अट्रैक्शन बना है। तो इसी प्रकार से अब आप घर में अपना दीपक जलाएं और किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो उस समय पे एक दीप जलाएं और उसमें अपने इष्ट के जितने भी नाम हैं, जैसे हे बाबा भोलेनाथ, हे दयालु नाथ, हे दीनानाथ, मेरे नाथा नाथ, हे मेरे बाबा, हे कैलाशपति नाथ, इस प्रकार से जो है उनका नाम लेके पहले उनका नाम लें। 5-6 मिनट जो है आराम से अपने मन को शांत करके अपने इष्ट को याद करें, उनका मन में आगमन रखें, उनके चरित्र का आगमन रखें और उनके जो चरित्र है उसका जो गुणगान करें और तब दीपक जलाएं। उसके बाद उनका नाम लेते हुए, जैसे आपने 2-3 मिनट जो है उनका नाम लेना है, उनका ध्यान करना है अपने मन में ही और उनका आवाहन लगाना है। हे कैलाशपति नाथ, हे मेरे बाबा, हे शंभुनाथ, मैं आपके नाम से आपका दीपक जला रहा हूँ और जैसे भी जला रहा हूँ, ठीक है, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपके नाम का दीप जला रहा हूँ, कृपया मेरे इस दीप में विराजमान हो जाए। इस प्रकार से आप इतना भी बोल देंगे ना, आपके इष्ट उसी समय वहाँ पे जो है अपनी तरंगे रख देंगे, अपनी अंश वहीं पे बना लेंगे उस दीपक में और आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा वहीं से शुरू होनी चालू हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ आपने कर ली तो आगे की चीज़ आप ना भी करो तो भी वो बड़ी बात है, तो वो भी कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। अपने आवाहन आना चाहिए अपने इष्ट का कि आप किस भी प्रकार से, आपकी बोली क्या है, ठीक है, आप चाहे जो पहाड़ी बंदा है, चाहे गुजराती, तो जिस भी प्रकार से अपने इष्ट का आवाहन लगाता है तो उस व्यक्ति को वैसे आवाहन लगाना चाहिए अपनी बोली में। उसी प्रकार से देखो, अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये चीज़ है कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इष्ट की पूजा से पहले जो है कि अपना भाव जागृत होना ज़रूरी है। जब आपके इष्ट के प्रति भाव ही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई शक्ति जो है आपके ऊपर कृपा करेगी या आपसे संपर्क में आएगी या आपको दर्शन देगी। जब तक आपके अंदर उनके प्रति प्रेम नहीं है, अपनी सच्ची श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति आराधना नहीं है, भक्ति नहीं है, आपका जो है सत्य नहीं है, आपके अंदर उस ज्ञान को जागृत करने की क्षमता नहीं है और एक आपके अंदर न्याय का भाव नहीं है। देखो, कोई भी शक्ति होती है, चाहे माँ काली की हो, चाहे भैरव बाबा की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी कि वो न्याय को जो है, न्याय का जो प्रचार करें इस प्रकार से, और उन्होंने वहाँ पे न्याय करा था। तो इसी प्रकार से आपके अंदर शक्तियों के प्रति और अपने अंदर और अपने चरित्र में एक न्याय की भावना ज़रूर होनी चाहिए और प्रेम की अपने इष्ट के प्रति। चाहे आप अपने किसी को मानते या ना मानते हो घर में कुछ, ठीक है, या बाहर किसी को कुछ मानते या ना मानते हो, लेकिन आपकी इष्ट के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा उतनी शक्ति आपको मिलती है। शक्ति में ही भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वाली चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप अपनी शक्तियों को भोग देते हैं नहीं देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं। क्योंकि जितनी हम उनको धूप देते हैं, चलो धूप का भी हम भोग ही दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, धूप देने से क्या हो रहा है, उस शक्ति की स्वच्छता भी हो रही है और वो धूप जो है उनकी तरफ जा भी रही है और वो वहाँ पे एक शक्तियों को जागृत भी कर रही है। तो मेन चीज़ जो है भोग का ध्यान दें, क्योंकि आप जो है शक्तियों को जितना भोग देते हैं उतनी वो शक्ति जो होती है बलवान होती है। और शक्तियों को बलवान करने का मतलब आप अपने अंदर जो उनका अंश है उसको बलवान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है सुबह शाम जो चाहे दे पाते नहीं दे पाते, आप एक समय ज़रूर दें जो भी है आपके पास, ठीक है। जैसे बाबा भैरव को गुड़ भी चढ़ता है, ठीक है, पुए भी चढ़ते हैं और जलेबी भी चढ़ती है, ठीक है, और तामसिक रूप से जो तामसिक स्वरूप होता है उसमें दारू भी चढ़ती है, ठीक है। वैसी माँ काली का स्वरूप है, माँ काली को खीर बहुत बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपके इष्ट को पसंद है तो वैसा भोग आप जो है देने की पूरी कोशिश करें। यदि नहीं दे पाते तो आप छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी दे देंगे, छोटी सी चीनी भी दे देंगे,
तो उससे भी आपके इष्ट जो है खुश हो जाएंगे। तो इतना आप करें कि आप अपने इष्ट को भोग देने का ज़रूर प्रयास करें। अगली जो चीज़ है वह ये है कि आप अपने इष्ट को जल का पान भी ज़रूर कराएं। एक तांबे का लोटा होता है, वो तांबे का लोटा पूजा में ज़रूर यूज़ होता है। तो तांबे के लोटे में आप जल भर के अपने इष्ट को ज़रूर जल का पान कराएं। उनके लिए, इष्ट के लिए अपने एक जल जो है वहाँ पे रखें। और जो अगले दिन जब हो, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो आप उसे पिला के उसका रोग भी दूर कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि आप उस जल को सूर्य उदय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूर्य को जल अर्पण करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे नियम और तरीके बताए हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।